हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आपका जो नेक्स्ट 24 आवर्स है वो कैसा होगा। यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखो, ये आपको रेजोनेट बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सी। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड अगेन जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। सो लेट अस सी आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्सल मैसेज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कलेक्टिव के लिए क्या है। यूनिवर्सल मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, वी हैव आउटसाइड, हमारे पास है कॉन्शियसनेस। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, द मंथ ऑफ मे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। बियॉन्ड डिल्यूजन्स। ओके, we have guidance. ठीक है, the lovers. नेक्स्ट 24 आवर्स एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंटरनल चेंजेस के बारे में है। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स आप जो फील करोगे वो सबसे बड़ा सच्चाई है। आप जो देखोगे, आप जो सुनोगे वो नहीं, जो आप महसूस करोगे अंदर से, जो आप महसूस करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ जगहों पे आपको बहुत ज्यादा स्टक महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये चीज में मुझे मैं ये कर सकता था या ये कर सकती थी, मुझे यहाँ होना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। आप बहुत ज्यादा अपने आप को जज कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आपका लाइफ अगर परफेक्ट होता तो कैसा होता। या आपको कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस मिल रहा है इस वक्त। आप जो चीज चाहते हो, आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वैसी चीजें हो नहीं रहा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड एक एनर्जी महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट ऑल राइट, या चीजों को आप जिस तरह से देखना चाहते थे चीजें वैसे हो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेसनेस है, या फिर मैं कहूं कि थोड़ा सा वेटिंग का भी एनर्जी है कि किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपको कहीं से फ्रीडम मिलेगा, कब आपको कहीं से कुछ गाइडेंस मिलेगा, या कब आपको कोई चीज होगा आपके साथ या आपकी जिंदगी में। कुछ तो आप है जो आप, कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो, सही टाइम का वेट, किसी पर्सन का वेट, सही अपॉर्चुनिटी, सही मौके का वेट, डिवाइन टाइमिंग का वेट। बट कुछ चीज का वेट है, यहाँ पे इंतजार कर रहे हो किसी चीज का। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू लाइक व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से इज दैट कभी कभी आपको शायद आपके फिजिकल 3D जिंदगी में, ठीक है, आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है, या फिर आप मूवमेंट चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हर्मिट जाओगे, अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखोगे, थोड़ा सा अपने फीलिंग्स और अपने इंट्यूशन के ऊपर, आप जो महसूस कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप अपना एनर्जी डालोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ कितना फास्ट आगे बढ़ रहा है। आपके लाइफ में कितने चेंजेस हो रहे हैं, बैकग्राउंड में हो रहे हैं या आसपास हो रहे हैं, जो आपके फिजिकली आपको शायद लग नहीं रहा, फिजिकली आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है मैं हर रोज वही काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या मैं स्कूल कॉलेज जा रही हूँ, या फिर मैं अपना जिंदगी जी रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, बट लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मूवमेंट नहीं है। या आप कुछ चाहते हो पर वहां पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने डेली रूटीन में, आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने लिमिटेशंस में। बट व्हाट यूनिवर्स आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इज दैट कि आप एनर्जी फील्ड में देखो कि कितना कुछ हो रहा है। क्योंकि एनर्जी फील्ड में जब बहुत मूवमेंट होता है तब कभी ना कभी विथ डिवाइन टाइमिंग वो मूवमेंट, वो चेंजेस हमारे 3D लाइफ में भी आता है, या हमारे लाइक डेली जो प्रैक्टिकल फिजिकल लाइफ है उसमें भी दिखता है।
तो इस वक्त अगर आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपने एनर्जेटिक फील्ड में जाके देखो, वहां पे बहुत चेंजेस हो रहा है। तो कभी ना कभी वो आपके नॉर्मल वो आपके फिजिकल लाइफ में आपको दिखेगा, वो आपके डेली लाइफ में आपको दिखेगा। सो ये मत सोचो कि फिजिकली डेली आपको जो नजर के सामने जो हो नहीं रहा वो एक्चुअली में नहीं हो रहा है, क्योंकि हो तो रहा है बहुत कुछ, शायद आपके नजरों के सामने नहीं है, शायद आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, शायद आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, शायद आप वो अपने 3D रियलिटी में देख नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, आपको वो सारी चीजें दिखेगा। अगर आप अपने इंटरनल चीजों के ऊपर फोकस करोगे, अपनी फीलिंग्स, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आपको लगता है, जो आप सोच रहे हो, जो डिवाइन मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, मे बी आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हो, मे बी आप कुछ साइंस देख रहे हो, मे बी आप कुछ टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वट जो भी आप कर रहे हो, वहां पे जो आपको मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करने के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ एक्चुअली में हो रहा है। क्योंकि हर चीज टैंजिबल नहीं होगा, हर चीज आपको दिखे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। हर चीज को आप छू नहीं सकते, जो आप छू सकते हो बस वही सच है, और जिसे आप छू नहीं सकते, जिसके ऊपर आप उंगली रख के ये नहीं बता सकते कि हाँ ये है यहाँ पे इस वक्त, बस वो झूठ है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एनर्जेटिकली हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ शिफ्ट चेंजेस जो हो रहा है एनर्जेटिकली, यूनिवर्स कर रहे हैं आपके फेवर में, आपके लाइफ में, या आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद अपने एनर्जी को चेंज करो, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। उन चीजों को पहले देखने की कोशिश करो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो ये सोचकर निराश मत हो कि मेरे लाइफ में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे डे टू डे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं स्टक हूं, मेरी जिंदगी बेकार है। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहा है, आपका इंट्यूशन ग्रो कर रहा है। यूनिवर्स इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन और आपके कॉन्शियसनेस के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स अभी आपको आके फिजिकली आपके सामने आके तो नहीं समझाएंगे आपको, या नहीं बताएंगे कुछ, क्योंकि वो इंसान नहीं है। यूनिवर्स कोई इंसान नहीं है, इट्स एनर्जी। तो एनर्जेटिकली आपको जो मैसेज मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है, जो आपको जानना चाहिए वो आप जान रहे हो। लेकिन आप तभी क्लियरली उसे जान पाओगे जब आप देखोगे, जब आप सोचोगे, जब आप सुनोगे उसकी बात। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे अपने मटेरियलिस्टिक चीजों में, अपनी फिजिकल लाइफ में, दैट मैं आज क्या खा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्या पहन रहा हूं, मैं किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, अगर आप इन चीजों में ज्यादा बिजी रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, तो फिर आपको वो एनर्जेटिक मैसेजेस नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो आप मिस आउट करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज समथिंग। ड्रीम्स के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, जो सपने आपको आ रहे हैं, सबकॉन्शियसली आप जो फील कर रहे हो, सबकॉन्शियस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सारा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे आप लिटरली एक सोल मिशन में हो, या तो ये अगर लव है तो ये कोई सोलमेट सिचुएशन है जो आपके लाइफ में लौट रहे हैं, या लाइक ऑलरेडी है, या आने वाले हैं पहली बार। देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन दैट इज कमिंग। अगर ये लव के बारे में नहीं है तो ये एक सोल मिशन है या एक डेस्टिनी है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। डेस्टिनी मतलब वो जॉब, या वो बिजनेस, या वो तरक्की, या फिर वो फ्रेंडशिप, वो फैमिली, वो हेल्थ, वो बॉडी, वो फिजिक, वो लाइफस्टाइल, वो माइंडसेट, जो भी आप काइंड ऑफ आपका सोल पर्पस है, जो भी आपका सोल जर्नी है, जो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, आप उसके करीब जा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये लव है तो दिस इज डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली अ कनेक्शन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, जो आपके अल्टीमेट रिलेशनशिप है। ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पुराना भी हो सकता है जो वापस आ रहे हैं, बट दिस इज समथिंग बिगर, बेटर, ब्राइटर। एंड यूनिवर्स इज लाइक कि आपको वो मिलेगा, लेकिन आप में पेशेंस बहुत कम है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट जवाब चाहिए, इंस्टेंटली आपको सब देखना है, सब जानना है, एक बार में पूरा कहानी आपको सुनना है, पर वो हो नहीं सकता। यहाँ पे कुछ भी इंस्टेंटली नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। अगर आप भरोसा रख सकते हो आप देख पाओगे, सुन पाओगे। अगर आप भरोसा नहीं रख सकते, आप पेशेंस नहीं रख सकते, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो आपको पहले अपने माइंड को शांत करना होगा, आपको पहले अपने आप को शांत करके सोचना होगा। अपनी इंट्यूशन थर्ड आई के ऊपर फोकस करो, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, एंड आपको सब दिखेगा, सब। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक चीजों में आप बहुत ज्यादा खोए हुए हो। आपके लिए जो चीजें, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हम लोग को मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना है,
हर किसी के लिए अपना 3D लाइफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी जो सच्चाई है उसको देखो, बिकॉज वहां पे आपको सुकून मिलेगा, वहां पे कुछ मैसेजेस गाइडेंस आपको मिलेगा, वहां पे मे बी आपका जवाब आपको मिलेगा। पर आप अपने आप को उस 3D में, उस प्रैक्टिकल, उस मटेरियलिस्टिक जगह पर लिमिटेड बना रहे हो। एंड स्पिरिट इज लाइक आप लिमिटेड नहीं हो, आप लिमिटलेस बन सकते हो। आप अपने आप को रोको मत कि आपका लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किसके साथ मिल रहे हो, आपके मैसेज, किसका मैसेज आ रहा है, या आप कितना पैसा आपके बैंक में है। वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी जिंदगी का एक मतलब है। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपका सोल बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड ये जो रीडिंग है, मुझे नहीं लाइक मैं एक नेक्स्ट 24 आवर्स करने वाली थी, बट मुझे नहीं पता ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। सो मे बी किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप करो, क्योंकि आज का जो मैसेज यहाँ पे आया है, दिस इज समथिंग वेरी डीप, दिस इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअली अवेकेंड टाइप ऑफ मैसेज। तो जो लोग स्पिरिचुअल हो, आई थिंक आपको समझ में आएगा। जो लोग थोड़ा सा डेप्थ रखते हो, उन लोगों को समझ में आएगा, उन लोगों को रेजोनेट हो पाएगा, या अगर आपके लिए ये है तो आपको रेजोनेट होगा। बट बहुत लोगों को ये रेजोनेट नहीं भी होगा। सो अगर नहीं हो रहा है, स्किप कर दो, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ गाइडेंस। ये एक्चुअली 24 आवर्स के लिए मुझे नहीं पता क्या है, बट दिस इज लाइक अ गाइडेंस, मोर लाइक अ गाइडेंस। तो ये है आपका मेन मैसेज। बट फिर भी सिंस ये 24 आवर्स के लिए है, तो मैं स्पिरिट को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ तो ऐसा कहे, या आपको कुछ भी ऐसा बोले, मैसेज दे, जो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने 3D लाइफ में देख पाओगे, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज का जो कलेक्टिव है, आप मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस्ड हो चीजों में। तो फिर देखते हैं मटेरियलिस्टिकली क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पिरिट। जिन लोगों को गाइडेंस समझ में आया है उन लोगों को आया है, जिन लोगों को नहीं आया है कोई बात नहीं। लेट्स सी दैट मटेरियलिस्टिक 3D लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, द डेविल रिवर्स्ड, द हायरोफेंट, टावर, ये क्या है? नहीं, ये टावर नहीं है, सॉरी, दिस इज द हर्मिट रिवर्स्ड। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आई डेफिनेटली सी आप किसी चीज को फाइनली चूज कर रहे हो, किसी चीज में आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो। ये करियर के बारे में कुछ हो सकता है, या ये आपके लव, या सी द टावर यहाँ पे है। अच्छा, पर ये रिवर्स में है। गुड। अब फाइनली, ठीक है, लिसन, आप फाइनली अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर रही हूँ, किसी चीज को एंड कर रहे हो, ठीक है? और ये जो एंडिंग है ना, दिस इज समथिंग जो बहुत पीसफुल, सुकून, शांति भरा। और ये एंडिंग आपको पता था ये होगा, या आते हुए आपको दिख रहा था, पर आपको ऐसा लगता था इस एंडिंग के साथ एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग होगा और बहुत सारा सुकून आएगा, शांति आएगा। एंड जिसके वजह से आप इस एंडिंग को रोक नहीं रहे हो। ये किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, ये किसी फ्रेंडशिप का एंड हो सकता है, ये किसी सिचुएशन का एंडिंग हो सकता है, या फिर आपका कोई माइंड सेट लेके आप जी रहे थे उस चीज का एंडिंग हो सकता है, कोई हैबिट लेके आप जी रहे थे उसका एंडिंग हो सकता है। सो जैसे आपको रेजोनेट करे ये वैसे लो, लेकिन इस एंडिंग के बारे में आपको पता था, आपके पास हिंट था दैट ये हो सकता है, ये होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड जब ये हो रहा है, आप काइंड ऑफ अपने आप को चूज कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो कि ठीक है, ये जो भी ड्रामा है, ये जो भी एंडिंग है, इसको आई विल एक्सेप्ट इट, एंड मैं अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप किसी जगह पर अपने आप को चूज कर रहे हो, किसी, आपके पास कुछ ऑप्शंस है एंड आप अपने आप को चूज कर रहे हो। यू आर लाइक, नहीं, मुझे अपने आप को चूज करना है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो चाहती हूं, या मेरे लिए जो सही है, एक्चुअली चाहने वाले बात भी नहीं है, लाइक आपके लिए जो सही है, आपको लगता है आप वही कर रहे हो, जो आपके मेंटल पीस के लिए सही है, जो आपके फिजिकल पीस के लिए सही है, जो आपके लाइफ के लिए सही है, आपके हेल्थ के लिए सही है, मेंटल हेल्थ के लिए, व्हाटएवर, आप उसी चीज को चूज कर रहे हो। बिकॉज आपके पास चॉइस तो है, ये दो इंसानों में एक चॉइस हो सकता है कि आपके पास दो इंसान के चॉइसेस है, एंड यू आर लाइक
मुझे जो ज़्यादा सुकून देता है, शांति देता है या देती है, मैं उसी को चूज़ करूँगा या करूँगी। अगर ये कोई करियर ऑप्शन है तो आप वही चूज़ कर रहे हो जो आपको मेंटल पीस देता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक आप अपने मेंटल पीस को चूज़ करो, आप अपने सुकून और शांति को चूज़ करो। आपको ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो ड्रामा चल रहा था, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एंड आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता था कि ये ज्यादा दिन के लिए ये ड्रामा चलेगा नहीं, क्योंकि आप इस चीज को आउटग्रो कर चुके हो, आप मेंटली इस चीज से आगे बढ़ चुके हो। तो अभी फाइनली आप उस ड्रामा को गुड बाय कह रहे हो, आप फाइनली उस ड्रामा को अब दी एंड कर रहे हो उस ड्रामे का, बिकॉज यू आर ऑफ दिस ओपिनियन कि भाई मुझे अपना सुकून प्यारा है, मुझे अपना जिंदगी प्यारा है, मुझे अपना लाइफ जीना है, मेरे प्रायोरिटीज अब बदलने वाले हैं। तो मैं तो चला, मैं इस ड्रामे को छोड़ के चला, मैं इस एंडिंग को छोड़ के चला, बिकॉज मुझे इन सारे चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मुझे ये ड्रामा चाहिए ही नहीं है। आई एम हियरिंग इट्स लाइक द एंड ऑफ एन एरा। कोई चीज एंड हो रहा है बहुत लंबे समय के बाद, या ऐसा कह सकते हो कि ये पैटर्न था जो चल रहा था, टॉक्सिक हो गया था एकदम, मतलब गोल गोल घूमे जा रहे थे यहाँ पे आप, एंड फाइनली एंड हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जो एंड हो रहा है। समथिंग इज एंडिंग दैट इज गिविंग यू पीस, दैट इज गिविंग यू क्लैरिटी, आपको सुकून, क्लैरिटी, ये सब मिल रहा है इस एंडिंग से। बट अगेन आई कैन सी दैट आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, बट फाइनली आप इंतजार छोड़ के अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यू लाइक छोड़ो हटाओ, मैंने बहुत इंतजार किया, मैंने बहुत अपने टाइम वेस्ट किया है, या बहुत मैंने मेहनत किया है, अगर वो चीज मेरे लिए सही है तो वो होगा, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता या कर सकती, मैं अब और टाइम नहीं दे सकता, या मैं अब और एनर्जी इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा लाइफ हैम्पर हो रहा है और मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपना काम करना है। सो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं से अपने लाइफ में अपना पावर वापस ले रहे हो। आप अपना जो भी अटेंशन दूसरों को दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, पावर दे रखा था किसी को, कहीं पे कुछ लोगों को, आप वो वापस ले रहे हो, बिकॉज यू आर लाइक अब मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी, आई एम इन कंट्रोल, मैं वो एम्परर हूं, मैं वो एम्प्रेस हूं। जो अभी तक शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था, या समझ आ भी रहा था तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट फाइनली आप वो एक्शन या डिसीजन ले रहे हो। एंड आई कैन सी आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, एंड अपना काम से काम रख रहे हो, अपने से मतलब रख रहे हो, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या, क्योंकि यू हैव इट्स लाइक आपको पता है लोगों का असलियत क्या है, आपको पता है इस सिचुएशन का असलियत क्या है, आपको पता है कि ये क्या है। आपको अब और क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, अब आपको बस उस क्लैरिटी के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। जो आपको ऑलरेडी पता है उसके ऊपर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, जो आप ले रहे हो। अभी तक शायद आप क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे, अभी आपके पास क्लैरिटी है, आपको ऑलरेडी पता है, तब बस उस एक्शन की देरी है, बस वो एक्शन लेना है, एंड दैट इज द फाइनल ड्रॉ, एंड दैट इज द फाइनल एंडिंग, दैट इज द फाइनल एंड ऑफ द एरा, एंड ऑफ द पैटर्न, जहाँ पे आप अपने आप को चूज करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप अपना लाइफ, अपना काम करते हो, एंड यू एंड व्हाट वाज अ नॉनसेंस और अ ड्रामा और वट एवर, जो भी ये था आपके साथ हो रहा था, वट एवर, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यही होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। येस, एक नया बिगिनिंग जो आप अपने लिए कर रहे हो, ये नया बिगिनिंग में आप अपने आप को चूज कर रहे हो, आप ड्रामा को एलिमिनेट कर रहे हो। आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्शन जो आप ले रहे हो, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कंप्लीशन जो आपके लाइफ में हो रहा है, एंड आप बेटर फील कर रहे हो, डेफिनेटली सुकून में हो, बेटर हो, एंड अपने ऊपर आप प्राउड हो दैट आपने सही डिसीजन लिया है, मे बी बहुत मेहनत के बाद, बहुत समय के बाद, एंड आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो दैट इज अ वेरी नाइस एनर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अगर ये आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।